नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक ज़िले के और विधानसभा महम और सीसर खास। और आज आपको हम एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी लड़की की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो आपको दुखदायी स्टोरी है बच्ची की। हम जिस जगह खड़े हैं, पहले तो हम कहेंगे आज तक हमने कभी नहीं किया। हमारी खबर को आप शेयर कीजिए, हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आज जो खबर आपको दिखाएंगे वो आपको दिल को छू जाएगी। तो 2020 की गोल्डन गर्ल, शायद आप भूले नहीं होंगे, सुनीता ईश्वर सिंह, शायद जानते होंगे। 2020 की गोल्डन गर्ल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के लेके आई थी। और सुनीता जिनका नाम था बच्ची का, आज वो किस मुहाने पे है, किस तरीके से मुशर्रफी की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो हम उनका मकान दिखा देते हैं, देख लीजिए। टूटा फूटा छोटा सा कच्चा मकान, ये देख लीजिए तस्वीरों में। 2020 की गोल्डन गर्ल, विश्व चैंपियनशिप लड़की सुनीता, पुत्री ईश्वर सिंह, सीसर खास महम के पास। शेयर कर दीजिए प्लीज़। आज ये उसका मकान है। ना कोई एनजीओ आगे आया और ना सरकार की, तो हम कहेंगे ही नहीं। बड़े बड़े दावे करती हैं सरकारें, हम खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं, हम प्लेयरों के लिए ये कर रहे हैं, परंतु वही ढाक के तीन पात। जिसको कुछ लीडर होता है, सफ़ेद कुर्ते पजामे होते हैं, उन खिलाड़ियों को तो लेना देना अच्छा हो जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। लेकिन इन जैसे प्लेयरों के लिए एक गुमनामी की ज़िंदगी सिवाय कुछ नहीं है। सीसर खास मौजूद हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आप हम दिखाएंगे, उस बच्ची से मिलवाते हैं, उनके पिताजी से पहले हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, छोटा सा एक प्लाट, वो भी जोहड़ के ऊपर, और वो भी गांव ने वैसे ही दे रखा है रहने के लिए। 25 साल से यहाँ पे ये रह रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। जोड़ के मुहाने पे, जोड़ का दृश्य दिखा दीजिए प्रिंस लंबा थोड़ा सा। ये देख लीजिए, अगर ज़्यादा बरसात आ जाए, बाय द वे ओवरफ्लो हो जाए, ये कच्चा मकान जो टपकता है इस लड़की का, गोल्डन गर्ल सुनीता 2020 में, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, आज वो मुशर्रफी की जिंदगी वो परिवार गुजार रहा है। शेयर कर दीजिए प्लीज़ इस खबर को, इस बच्चे की मदद होनी चाहिए। दोबारा से गेम आ चुके हैं, पहले वाला कर्जा उतरा नहीं है इस लड़की का, दोबारा 1.5 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। कहाँ से लेके आएगा ये परिवार? बच्ची कहती है मैं देश का नाम रोशन करूंगी। ये मेरे साथ लड़की है, ये इनके पिताजी हैं, अभी मजदूरी पे लगे हुए थे किसी मंदिर में, वहाँ से बुलाए गए। कपड़े देख लीजिए, पहरावा देख लीजिए, इनके दाढ़ी देख लीजिए। ये ईश्वर सिंह इनके पिताजी हैं। प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस खबर को, बहुत ज़रूरी है इस बच्ची के लिए मान सम्मान दिलाने के लिए। जिस जगह हम खड़े हैं, ये गाँव खास सीसर की जगह है, इन्होंने खाली इनको रहने के लिए दे रखी है। आप रहिए यहाँ पे, इनका मकान देख लीजिए, हम मकान दिखाते हैं। ये बच्ची है गोल्डन गर्ल, ये देख लीजिए, सुनीता नाम है जिनका, और बीए फाइनल में अभी पढ़ रही हैं जैसे तैसे करके, और ये खुद मजदूरी करती हैं अपने पिताजी के साथ। ये इनके माताजी खड़ी हैं, आप तस्वीरों में देख लीजिए। ये देख लीजिए, इनका सारा, मैं हर चीज़ से आपको आज रूबरू करवाऊँगा। हमारे देश की मैं प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरा दिखाने का सिर्फ उद्देश्य है, क्योंकि मैं हर चीज़ वो वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे अच्छी लगती है, और ये खबर दिखाना बहुत नहायत ज़रूरी है। हम दिखा देते हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन प्लेयरों के कोई सुनने वाला नहीं है। इन जैसे प्लेयरों की ये देख लीजिए, पुराने ज़माने की कड़ी किसी गाँव के व्यक्ति ने उतार के फेंकी थी, इन्होंने उसको उधार पे दे दिया। आप लगा लीजिए, इनको ले जाइए, अगर बारिश आती है तो ये टपकते हैं। ये देख ले, मेरा हाथ यहाँ से इन कड़ियों को मैं लगा सकता हूँ, अगर 6 फुट खादी में अंदर घुस जाए तो आप देख सकते हैं, ना बिजली ना चारपाई, टूटी चारपाई। ये देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। और पंखे की हालत दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये पंखा है टूटा हुआ, बाहर का फ्रेम नहीं है, इससे यह हवा लेते हैं। टूटी खाट, कुछ नहीं यहाँ पे। आप झाड़ झखाड़ खड़ा हुआ है जोड़ के किनारे पे। ये गोल्डन गर्ल है सुनीता, 2020 में इन्होंने पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जीता था। ये इनके पिताजी हैं। आप देखते रहिए, इनके
मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, आप जो खबर आप देख रहे हैं इनको शेयर कर दीजिए बच्ची को, ताकि न्याय मिल सके। सरकार ने आज तक इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, और समाज से भी जो दावा करते हैं यहाँ तक नहीं पूछे हैं। जी ईश्वर जी, तो अब कहाँ लगे हो थे फिलहाल? मंदिर पे लग रहा है जी। मंदिर पे लग रहे हो? हाँ जी, ये गांव में मंदिर बन लग रहा जी। जी, उस पर काम कर रहे हैं जी। कितनी दिहाड़ी लेके आते हो रोज? उस पर दिहाड़ी तो जी 500 रुपये मिला है। 500 रुपये मिलते हैं, कमाने वाले सिर्फ आप? हाँ बस जी, कैसे गुजारा कर पाते हो? बस नहीं चल रहा जी, ऐसे चल रहा, थोड़ा घना गुजारा नहीं चल रहा है। गरीबी की भट्टी में जल रहा है चूल्हा, कच्चा चूल्हा गरीबी की भट्टी में देख लीजिए, ये जल रहा है गरीबी के भट्टी में चूल्हा इनका। आज ये गोल्डन गर्ल सुनीता आसमान की बुलंदियों पे होनी चाहिए थी, परंतु अफसोस सरकारों का, बड़े बड़े नेताओं का दावा करते हैं, लेकिन इस बच्चे का हाथ से कुछ हो नहीं पाया। लेकिन बच्ची का हौसला देखिए आप, अब भी कहती है पूरे वर्ल्ड में मैं धमाका मचाऊंगी और मचाती रहूंगी, और ये प्रतियोगिता मैं खेल के रहूंगी। बेटा सुनीता नाम? हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है जी। कितने मेडल जीत चुके आज तक? अभी मैं 20 से ज़्यादा जीत चुकी हूँ। 20 से ज़्यादा मेडल? हाँ जी। 20 से ज़्यादा मेडल जीत चुकी हैं। ये हाथ में देख लीजिए, ये मेडलों की भरमार है इस बच्ची के। नाम सुनीता, बीए फाइनल में। कहाँ पढ़ते हैं बीए फाइनल में? सेकंड ईयर में हूँ सर, मैम सेकंड ईयर में। कॉलेज में। कहाँ पे? मैम कॉलेज में सर। महम कॉलेज में जाती हैं। हाँ जी सर। ये मेडल, लास्ट मेडल पूरा वर्ल्ड का जीता था, चैंपियनशिप स्टेट लेवल। कहाँ पे जीता? 2020 थाईलैंड, बैंकॉक में सर। बैंकॉक में। हाँ जी। कितने पैसे देके गए बेटा उधर? 1.5 लाख रुपये सर। 1.5 लाख रुपए देके गए। तो वो 1.5 लाख रुपए जीत के आए, जब सरकार ने कोई मदद की? नहीं, थोड़ी बहुत? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ मान सम्मान में कुछ 2-4 लाख? मान सम्मान में 11,000 रुपये बलराज कुंडू जी का लड़का देके गया था। सिर्फ? हाँ जी। तो फिर कर्जा अब आपके पिताजी ने उतारा अब तक? अभी मजदूरी करके उतार रहे हैं। अब अब बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और ये खाली सरकारों की कमी है। अगर इस पिताजी के पास आज सफ़ेद कुर्ता होता नीचे तक का, पेन होता, डायरी होती जेब में, तो आज ये बच्चे भी आसमान की बुलंदियों को छू रही होती। आज घर पे छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, 500 रुपये इसके पिताजी लेके आता है। वो भी रेगुलर का नहीं भरोसा सर जी। मजदूरी तो कभी कभी मिले, कभी ना भी मिले, तो खाली बैठे भी रहना पड़ जाए घर में जी। किसी का शादी में रोटी पौन चले गए, बर्तनाम चले गए, यूँ गुजारा चल रहा है। आप भी शादी में हाँ जाती हो? जी। बर्तन साफ करते हो? रोटी बनाने के लिए मम्मी के साथ में जाती हूँ। अच्छा, एक शादी में कितने ले लेते हैं आप? कितने दिन के लिए जाते हो? यही नहीं, टाइम के हिसाब से होता है वो, तो शादी तो कभी होती है कभी नहीं भी होती, तो यही दिहाड़ी के हिसाब से 500 रुपये मिलते हैं रोज के? नहीं, शादी में ही। पूरी शादी के 500 रुपये? हाँ जी। माँ और बेटी को? हाँ जी, दोनों। और खाने पीने के लिए लड्डू वगैरह कुछ दे देते हो? हाँ जी, वो उनकी मर्जी है भाई, वो कुछ दे या ना दे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो भाई कोई अच्छा इंसान है वो तो दे देता है, कोई ये बोल देता है कि नहीं मिलेंगे भाई, मजदूरी ले रहे हो, ऐसे ही चलता है। ये वो बच्ची है असलियत बयां कर रही है। आखिर कब सुधरेगा हमारा सिस्टम? आखिर कब जागेंगे हमारे नेता? दावा करते हैं आप, धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाता है। अगर बच्ची का कुछ आता भी सरकार की तरफ से, इनको नहीं मिलता, मुझे पता है। 500 रुपये में दिहाड़ी बर्तन मांगने जाती है माँ बेटी, इनका पिताजी सिर्फ 500 रुपये में, वो भी दिहाड़ी मिलती नहीं मिलती है, वो समय के अनुकूल है। और आज ये गांव की मोहताज हैं, उनके दिए हुए इस जगह पे रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम आपको बेटा, ये जो आखिरी मेडल जीता आपने, हाँ जी। पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था? हाँ जी, वर्ल्ड चैंपियंस था स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का। कितना वजन उसका था आपका? मेरा बॉडी वेट टोटल मेरा था 52 में। 52 में? हाँ जी। अच्छा, कितने प्रतिभागियों को हराया उस समय आपने? 9th थे हम। 9 थे? हाँ जी। तो पूरा वर्ल्ड का आप गोल्ड मेडल लेके आए उस समय? हाँ जी। तो जिस समय गोल्ड मेडल लिया उस समय बहुत अच्छा लगा होगा आपको?
हाँ जी। अब देश का, गांव का, अपने रोहतक जिले का नाम रोशन कर दिया, महम का नाम रोशन कर दिया, अपने सीसर खास का नाम रोशन कर दिया। हाँ जी। तो उसके बाद उस टाइम पे मेरे हाथों में देश का झंडा था। जी हाँ जी। क्लोज। ये वो बेटी है, देख लीजिए। आज इनकी आंखों में आंसू हैं सिर्फ आपकी वजह से। व्यवस्था बदलनी है, सत्ता नहीं। आखिर कब बदलेगी ये व्यवस्था? ये जो बेटी आज रो रही है, ये आपकी बहन है, आपकी भी बेटी है, और आज आंखों में आंसू हैं इसके। अधूरे सपने हैं। 1.5 लाख रुपए पहले नहीं चुका पाई, दूसरी चैंपियनशिप आ चुकी है, लेकिन आज तक कोई सरकार को हम कहते भी नहीं है सरकार नहीं आएंगे, मुझे पता है। मैं सरकार का कभी भरोसा नहीं करता क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं पहुँच पाती। अगर पहुँचती हो तो भ्रष्ट कर्मचारी खा जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, कोई एनजीओ भी आज तक आगे हाथ नहीं बढ़ा पाया इस बच्ची के पास। बेटा देख रही है पूरी दुनिया आज आपको, और कोई ना कोई आएगा माइकल लाल आपके लिए। थैंक यू। तो कितने दिन काम मिलता है आपको? महीने मिल जाए 5-10 दिन। सिर्फ 5-10 दिन काम मिलता है बस हफ्ता चल जाए, आपको? 10 दिन चल जाए बस। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हम किसी जाति पे नहीं जाते, ना हम ये कहेंगे ये कौन से कास्ट से हैं, ना हम कोई मतलब रखते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ये दिखाने का है कि आज बच्चे के साथ हो क्या रहा। ये देख लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। गोल्डन गर्ल के नाम से पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में उस समय फेमस हो चुकी थी। आज मुसल्फी की ज़िंदगी गुजार रही है। खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है इनके पास, और पिताजी मजदूरी। खुद बच्ची बर्तन मांज रही है। खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इनका मैं अंदर का मकान दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देख लीजिए बच्ची का। ये देख लीजिए, ये इनके माताजी चाय बना रही है देख, और तस्वीरों हम दिखा देते हैं। यहाँ खाने की रसोई भी है, और यहीं इनका सोने का कमरा भी है। ये देख लीजिए, संदूक है, एक साइड में बेड रखा हुआ है, किसी ने दे दिया होगा बेड तो चलो। और वो ही पुराना मकान, बांस की ऊपर छत, पुरानी कड़ी, एक टूटा हुआ पंखा ऊपर जो धीरे धीरे चलता है, और शायद ये लाइट भी बेचारों को भाई इनके पास नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी। और ये पुराने ज़माने का टीवी जो बांध के रख रखा है, आजकल बंद हो चुके, और पुराने सदियों पुराना टीवी आज बांध के रख रखा है। छोटी सी अनाज की टंकी, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बेटी हैं, ये इनकी माताजी हैं। जी क्या कहेंगी बहन जी आप बेटी को लेके? हम तो यही चाह जी, लड़की लाग जाओ किते लुआ दे गवर्नमेंट है। हमारे दिहाड़ी पे दिहाड़ी हाथ पंडा छुटेगा। चाय निकल चुकी है जी आपकी। ये देख लीजिए तस्वीरों में, बेटी लग जाए। माँ को आस है आज भी कि सरकार मेरी बेटी को लगा दे, लेकिन सरकार नहीं लगा पाएगी, मुझे भी पता है। अब दावे ज़रूर करते हैं, मिनिस्टर आते हैं, वोट बैंक टटोलते हैं, लेकिन इनके पास मुझे पता है ना वोट बैंक है, ना रुतबा है, और ना पैसा है। तो यहाँ क्यों आएंगे, किस बच्ची को लगाएंगे, क्यों की सहायता करेंगे? आप तस्वीरों में देख रहे हैं 2020 की गोल्डन गर्ल कहने वाली सुनीता, पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप। आज देख लीजिए इसकी हालत। सरकार तो आगे आई नहीं, परंतु कोई एनजीओ भी नहीं आया। अच्छा क्यों लगता है सरकार आपकी बेटी को लगा देगी, लगता है आपको? ना लगाना भरोसा तो है नहीं। जब ये बड़े बड़े सहायता ना कर दे तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? ये 5-10 आदमी नु कहते हैं उड़ जाओ, हमें न बेरा नहीं कहाँ जावा, साथ में कोई जाओ नहीं, हमें नाम न कहते हैं। हमें बिक जावा तो फिर पीसा चाहिए गाड़ी गुड्डी करने, पीसा हमारा पास नहीं। बड़ा करा बसा में टेम पर कोई देवे तो देवे, ना भी देवे कितने लेके जावा, हमारा हंडन का वो रोजगार नहीं जी। हाँ। तो लोगों के घरों में बर्तन मांजती हो? हाँ, ब्याह में को रोटियाँ आ गया, रोटियाँ में बिक जावा, बर्तन आ गया, बर्तना में बिक जावा। रोज ये ब्याह भी कोई नहीं होंगे, कदे आ जावा तो बिक जावा, ना अपना घर बैठे रहा जी। किसी का गोबर पानी करे आवा जमींदारा
उड़ा तली दे दें थोड़ा घना नाज पानी पानी पात गा लिया किसी का कोई पानी गलावा तो जी। हाँ। तो बेटी खुश है बेटी से, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी उस समय, अब क्या लग रहा है? उस समय आप खुश थी? आप भी खुश तो घने थे भाई, कितने नौकरी मिल जाएगी, अपने पाप खड़ी हो जाएगी, बतेरी को बात कर रहा है छोरी, खुश तो बहुत थे। फिर ये लग सुनाइए नहीं करी है, साल भर हो गया। ये के करा हमें किस जावा बाड़ा पीसा चाहिए, दोरा पीसे हाथ सह नहीं लाना हमारा पे जी। हैं हंडन फिरन बना रहेगी या पीसा दिल्ली मार सह नहीं लाना या नु रहेगी जी। हाँ। ये तारा वर्गे आवे हैं, ये मदद करा है, ये बतावे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बेटा इधर आ जाइए थोड़ा सा, हम कुछ और जानना चाहेंगे। बेटी का जज्बा, बेटी का हौसला आज भी बरकरार है, और बेटा हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और आपकी जो हालत है बहुत बद से बदतर हालत है। एक आप जानवर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके पिताजी या आप कुछ नहीं आपके पास आज, फिर भी आपका इतना मनोबल है कि मैं तिरंगा झंडा हाथ में लेके दोबारा अभी खेल होने वाले हैं। तो अक्टूबर में 1 से 5 अक्टूबर है कजाकिस्तान में। तो क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप है? हाँ जी, यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप है। उसमें जाना चाहती है आप? हाँ जी। क्यों? कुछ भी नहीं आपके पास, पहला कर्जा नहीं उतरा? बस मन में है कि भाई मैं कुछ फिर करना तो है। जाऊं। जी। तो कैसे जा पाएंगे बेटा? वो तो पता नहीं सर। लेकिन जाएंगे। हाँ जी, भगवान पे भरोसा है, बिल्कुल सर। बाकी और किसी पे नहीं रहा अब? किसी पे नहीं है सर। क्यों ईश्वर जी, बेटी की बड़ी इच्छा है, कैसे भेजेंगे? भेजांगे जी ने इच्छा जिसकी हम्म, जरूर भेजांगे। सबने सीरी लागना पड़ो, ये इनकी माता जी चाहे है पाली लागना पड़ो। जी। छोरी जरूर भेजांगे, इसकी मनोकामना पूरी करांगे जरूर। ईश्वर जी, देश देख रहा है आज पूरा, आंखों में आंसू हैं आपके, रो रहे हैं आप, और ये बेटी भी रो रही है, मुझे पता है। ईश्वर जी, बेटी को गेम जैसे कहाँ से खेलना, क्यों शुरू किया बेटी ने? इन्हें बिहानी से कराया था जी, हम्म, भिवानी से। ठीक है। ये बोली मैं गेम करूँगी। हम्म, मैं कर लो बेटा, ठीक है तेरी इच्छा तो गेम कर। जी। तो बेटा आपने गेम शुरुआत की, किसने आपको प्रोत्साहन किया भाई आप गेम करो गेम नहीं, करो? बस वैसे ही कोई फ्रेंड थी तो ट्रायल देने गई थी बीन स्टेडियम में, उसके साथ मैं भी चली गई थी। कितनी उम्र में? तो 2017 में गई थी। 17 में, ठीक है। हाँ जी सर। तब वहाँ पे ट्रायल में से बोले कि भई अच्छा कर लेती है तो हम इसको ले लेंगे। तब पावर लिफ्टिंग करती थी मैं, नॉर्थ इंडिया तक मेरा गोल्ड मेडल है। जी। नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अभी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में शुरुआत से की मैंने, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल, अभी इंटरनेशनल खेली, अभी यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप है। जी। हाँ जी। 20 मेडल। हाँ जी। फिर भी आपको आस है तिरंगा झंडा हाथ में लेके फिर फहराऊंगी। हाँ जी। तो दिया क्या आपने मेडल, इतने मेडल इकट्ठा से मिला क्या आपको? मिला तो कुछ नहीं सर। तो फिर भी इतनी ललक क्यों? मन में इच्छा है कुछ करने की। ये देख लीजिए बेटी का हौसला कितना ज़बरदस्त है। कुछ नहीं है आज इनके पास, लेकिन फिर भी बेटी कह रही है कि अभी गेम हो गया, मेरी इच्छा है मैं खेलने जाऊंगी। किसी पे भरोसा नहीं, सिर्फ भगवान पे भरोसा है, और भगवान मुझे ज़रूर भेजेंगे। आज ये परिवार, एक गोल्डन गर्ल कहने वाली बेटी, आज देख लीजिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और मेहनत मजदूरी बर्तन मांजते हैं। खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए इस बेटी के लिए। आने वाले समय में मुझे पता है अब खबर देखेंगे, ज़रूर इस बेटी की मदद होगी, NGO ज़रूर आएंगे। सरकार पे आती हैं और जाती हैं, नेता आते हैं, वोट लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें और वादे करते हैं, चले जाते हैं। हम उनको कुछ नहीं कहते,
लेकिन मुझे यहाँ हमारे जो NGO चला रहे हैं लोग, जो दानी सज्जन हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। इस बेटी का घर भी बनेगा, इस बेटी खेलेगी और बेटी को मान सम्मान भी मिलेगा आपकी वजह से, और बेटी को बड़ी सर्विस भी मिल पाएगी। मुझे आप लोगों को भारतवासियों पे भरोसा है। ऐसी खबर मैंने पहले भी दिखाई है, वो सक्सेस हुई है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ आप लोगों के दम पे, आप लोगों के कारण। बेटा क्या कहना चाहिए जो लोग अभी देख रहे हैं उनको, आप क्या 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 कहना चाहती हैं? कुछ है, कुछ कहना चाहेंगी? सर क्या बोलूं मैं बस। जी ईश्वर जी, बोलो को तो ईश्वर मुझे आप बता दो, बेटी गेम करेगी, करेगी। आप कह रहे हैं गोबर डालना पड़ो मुझे, रात दिन काम करना पड़ो, मैं करना पड़ो। बेटी की इच्छा पूरी करूंगा और बेटी तिरंगा झंडा जरूर फहराएगा अब की बार भी। फिर लेके आवेगी तो फिर लेके आएगी। हूँ ऊपर लेके मर्जी है जी तो तो मैं सीरी लगूँ, पहाड़ी लगूँ, कुछ भी करूँ, कहीं भी कुछ भी मजदूरी करूँ, तो बेटी ने जरूर भेज दूंगा मैं। बेटी को जरूर भेजेंगे। तो ये सुनीता है, ये इनके पिताजी हैं, ये उनके माताजी हैं। घर देख चुके, सीसर खास महम के पास, रोहतक जिला। यहाँ ये झोड़ के ऊपर रहते हैं। गांव ने ये दे रखा है रहने के लिए 20-22 साल से, और गांव चाहे तो अभी भी खाली करवा सकता है। इनके रहने के लिए ना जगह है, ना मकान है, ना कुछ नहीं है। इस बार गांव कभी भी खाली करवा सकता हाँ जी बिल्कुल है जी। कह सका है। है आपका कुछ नहीं है आज ना जी, ये तो गांव की जमीन है, गांव की दियोड़ी है। कभी भी कह सका भाई आपने कासन उठाओ, कोई भी लड़ाई कहीं भी करना जाओ। वो ही कह दिए। जी। ये कहते हैं कोई भी लड़के वो ही कह देता है। हाँ कह दिए भाई बर्तन जोड़ में फेंक देंगे, आड़ते उठा लियो, किसने बसा रखे हो, यूं है कुछ भी बोलते हैं। इस बेटी के लिए आप इस खबर को भी शेयर कीजिए। और हम बेटा कुछ नंबर है आप देना चाहेंगी? लोग कभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अकाउंट नंबर आपका कोई हाँ जी है? कुछ बता दीजिए, आपके नंबर दे दीजिए, आपके भाई के पिताजी के। 65 052 23 40 48 ये मेरा अकाउंट नंबर है। जी हाँ जी 65 0 22 52 65 052 23 40 65 0 52 23 40 48 23 40 48 ये इनका अकाउंट नंबर है। आप मदद कर सकते हैं इनकी। और इन फ़ोन नंबर और बता दीजिए आपके पिताजी के। 97 28 54 40 86 ये पापा का फ़ोन नंबर है। जी तो आपको फ़ोन नंबर भी मिल चुके, अकाउंट नंबर भी मिल चुका बेटी का। हम आस करते हैं ज़रूर ही बेटी की मदद होगी। शायद ही इससे बदतर ज़िंदगी कोई नहीं गुजारा होगा आज की ज़िंदगी में, लेकिन आज गोल्डन गर्ल कहने वाली जो लड़की स्टैंड लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के और आज उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये उधार की ज़िंदगी, बद से बदतर, सुअर से भी बुरी ज़िंदगी जीने को मजबूर है ये परिवार। ये बेटी हमारे साथ जो खड़ी है आज, और मुझे पता है इस बेटी में हौसला है, जज्बा है, कुछ करने की तमन्ना है, ज़रूर करेगी। तो बेटा हम जी 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 ये रोटी बनाते हुए तस्वीर देख लीजिए आप, साफ तस्वीर में गोल्डन गर्ल। ये देख लीजिए, कर्ज लेकर बैंकॉक में जीता गोल्ड, अब मजदूरी कर चुका रही है। जो किस्त थी ना वो चुका रही हैं, यानी कि ब्याह शादी में रोटी पोपो के। बेटा आपका हौसला ज़रूर पूरा होगा। हम भगवान से आस करते हैं हमारी बेटी जाएगी, गोल्ड मेडल जीतेगी और खेल के आएगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 इस खबर को शेयर जरूर कर दिए। नमस्कार, जय हिंद।